नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से एक नई शुरुआत करने का प्रयास कर रहा हूं और वो शुरुआत है कि मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज़ लेकर आने वाला हूं। उस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में मैं आपको जितने भी पार्ट हैं भारतीय संविधान के वो सारे बताने वाला हूं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से पार्ट आते हैं और उनको हमें किस प्रकार से पढ़ना है। तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, सरकार। ओनली सरकार का परिचय, कि सरकार का परिचय किस प्रकार से होता है, सरकार के परिचय में हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ, सरकार। देखिए, सरकार जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट। तो सरकार जो होती है इसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, 3 अंग कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, और इसी का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं विधायिका, और जो सेकंड वाला अंक होता है वो है कार्यपालिका, और जो तीसरा अंग होता है वो होता है आपका न्यायपालिका। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, सरकार 2 प्रकार की है, वैसे 3 प्रकार की भी होती है। अभी मैं आपको 2 प्रकार की बता रहा हूँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। वैसे एक स्थानीय सरकार भी होती है। अभी हम केंद्र की बात कर रहे हैं थोड़ी सी, कि केंद्र सरकार में क्या क्या शामिल किया जाता है। केंद्र सरकार, तो देखिए व्यवस्थापिका में क्या आता है। व्यवस्थापिका में जो आता है वो इसके 2 पार्ट कर देते हैं, और आपने सुना होगा लोकसभा और राज्यसभा। हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा। देखिए विद्यार्थियों, इसी प्रकार कार्यपालिका में भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका राष्ट्रपति जिसे आप प्रेसिडेंट कहते हैं, और एक आपका प्रधानमंत्री जिसे आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। फिर जो आपका न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका है, इसमें आपके आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब थोड़ा सा इनकी आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेदों में इनका उल्लेख किया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 81 में किया गया है। राज्यसभा का जो किया गया है वो 80 में किया गया है। राष्ट्रपति का 52 से लेकर 62 तक है, लेकिन ओनली 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। वैसे तो 52 से लेकर 62 तक सारे आर्टिकल काम आते हैं कि योग्यता है, शर्तें हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। जब हम राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री है, आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, और 74 में लिखा हुआ है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसी प्रकार जो सर्वोच्च न्यायालय है वो है आपके 124 में। कौन से आर्टिकल में है? 124 में। तो ये तो बात हुई केंद्र की, खाली परिचय बता रहा हूँ आज मैं आपको। वैसे काफ़ी विस्तार है इनकी कम से कम 2-3 चैप्टर आएंगे सभी के। इसी प्रकार जो राज्य में होता है, तो राज्य में क्या होता है विद्यार्थियों? राज्य में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों होती है। तो राज्य सरकार में क्या क्या काउंट होता है वो देखिए आप। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे व्यवस्थापिका है, इसमें वहाँ भी 2 पार्ट है, बस ये है कि तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना है। लोकसभा की तुलना हम करते हैं विधानसभा से, और राज्यसभा की तुलना करते हैं हम विधान परिषद से। कहने का मतलब ये है कि जो लोकसभा में पढ़ेंगे उससे संबंधित हम विधानसभा संबंधित, उसी प्रकार राज्यसभा से संबंधित क्या होती है? विधान परिषद। फर्क इतना होता है, ये केंद्र में लागू होती है और ये राज्य में लागू होती है। इसी प्रकार हम देखें कि राष्ट्रपति के जिस समान हम राज्य में बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल
इसी प्रकार प्रधानमंत्री की तुलना करते हैं मुख्यमंत्री से, जैसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं। इसी प्रकार जैसे आपके केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो राज्य में होता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इनके आर्टिकलों पर प्रकाश डालते हैं, अनुच्छेदों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए अनुच्छेद, विधानसभा का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 170 में किया गया है, विधान परिषद का 171 में किया गया है, और जो राज्यपाल है उनका 153 से लेकर 161 तक किया गया है, और जो मुख्यमंत्री है उनका 163 में किया गया है, और उच्च न्यायालय है उनका 214 में किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा परिचय है आपके सामने। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका में शामिल तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में शामिल होता है। ऐसा क्यों होता है तो समझना। देखिए कोई भी जो कानून पारित होता है वो जैसे मान लो पहले लोकसभा में गया या राज्यसभा में गया, लेकिन उसको जो हस्ताक्षर करेगा वो तो राष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो कानून बनेगा। तो इसलिए राष्ट्रपति को हम दोनों में शामिल कर सकते हैं, किसमें, कार्यपालिका में भी और विधायिका में भी। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का अंग होता है। मैंने आपको बता दिया क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो हस्ताक्षर किए जाते हैं तभी, चाहे लोकसभा से पारित हो फिर वो लोकसभा से राज्यसभा में जाए, जब तक राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक कोई कानून नहीं बनेगा। तो इसलिए राष्ट्रपति को दोनों का अंग माना गया है। वैसे और भी इनकी काफ़ी श्रृंखला है, काफ़ी इनके बारे में वर्णन है। अगर मैं यहाँ करूँ तो पर्टिकुलर लोकसभा पर एक क्लास है, राज्यसभा में पूरी एक क्लास है। सबके बारे में हम जो वर्णन करेंगे वो आगे की श्रृंखला में करेंगे। आगे की वीडियो जो आएंगे आपके, उनकी वीडियो में हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो उम्मीद कर रहा हूँ एक बार से फिर मैं आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थी।